हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए जो है फ्रेंड्स सुन लीजिए 20 क्वेश्चन पढ़ाने वाले आपका साइंस का फ्रेंड्स और 20 क्वेश्चन पढ़ाने वाले जीके का। ये फ्रेंड 40 क्वेश्चन जो है ना पहले जो एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन पढ़ाने वाले, ठीक है। ये क्वेश्चन हम अपने मन से बल्कि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है वही पढ़ाने वाले, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए 40 क्वेश्चन होगा। लास्ट में फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करना है कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होता है वह किसकी बनी होती है, लिग्निन की, काइटिन की, सब्रिन की या फिर पैक्टिन की? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स कवकों की जो कोशिका भित्ति होता है फ्रेंड्स ये काइटिन की बनी होती है। काइटिन आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है। इसमें से बूझा हुआ चूना का सूत्र कौन सा है, कमेंट करिए। तो और जो लोग भी फ्रेंड्स सुनिए, टेलीग्राम से अगर आपको जुड़ना है फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप सभी को वहाँ पे जुड़ जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा बूझा हुआ चूना, फ्रेंड्स आंसर यहाँ बी वाला हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा, ठीक है जी। ये जो है ना बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ दिखाने वाले प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था देख लीजिए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया और सेम टू सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरा क्लास से पूछ दिया था। देखिए मेरा क्लास का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया सेम क्वेश्चन मेरा क्लास का, क्वेश्चन पूछा गया सेम क्वेश्चन मेरा क्लास का, ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन मेरा नोट से, ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरा नोट से, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स पढ़े जाने वाला फ्रेंड्स मेरा नोट से। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नंबर शो हो रहा है, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। मात्र फ्रेंड्स आपको 149 रुपये ये नोट्स मिल जाएगा। नोट्स को मत छोड़िए, ठीक है जी, नोट्स को एकदम नहीं छोड़ना फ्रेंड्स। अगर आपको नोट्स लेना होगा यहाँ पे नंबर शो हो रहा है फ्रेंड्स, मैसेज करिए, ठीक है। दिखा दिए ना, प्रूफ दिखा रहा है आपको, सेम टू सेम क्लास से भी पूछता है और नोट से भी आता है। अगला क्वेश्चन, पशु की निम्न में से कौन सी प्रजाति नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग की जाती है। मतलब फ्रेंड दीर्घकाल में क्या होता है, लंबे समय तक जो है दूध प्राप्ति के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ये भी दिया गया यहाँ पे, विदेशज या विदेशी नस्लें, जर्सी, ब्राउन स्विस या फिर स्थानीय नस्लें जैसे लाल, सिंधी, साहिवाल, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का ए जी, विदेशज या विदेशी नस्ल जैसे कि जर्सी हो गया, ब्राउन स्विस हो गया, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स इसका पता है उपयोग किस लिए होता है, तो दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चौथा, प्रत्यवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखिए, ठीक है जी। प्रत्यवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स इसमें से किस उपकरण का उपयोग होता है, मोटर का होता है, डायनेमो का होता है, वोल्ट मीटर का या फिर किसका होता है। चलिए प्रत्यवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का फ्रेंड्स नाम लिखिए। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का भी फ्रेंड डायनेमो होता है, ठीक है जी। सुनिए प्रत्यवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स किसका प्रयोग होता है, डायनेमो का होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अगला, जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। सुनिए जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है ना तो कौन सी गैस निकलती है, CO2, H2, CH4 या फिर N2? कमेंट करिए। तो जब इथेनॉल फ्रेंड्स सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, आंसर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो ATP संश्लेषण करता है, इसमें से ATP संश्लेषण कौन करता है, पानी, मीथेन, NADH या फिर कोई नहीं? बताइए छठा का सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे CAG NADH यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं शांतवा, ठीक है। अगर आपको नोट्स लेने के लिए होगा फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, मैसेज करिएगा, नोट्स मिल जाएगा। नोट्स से हूबहू क्वेश्चन आते हैं जी, ठीक है। बहुत बच्चे ले चुके हैं और सबसे ज़्यादा नोट्स यही पढ़ा जाता है, आप छोड़िए मत। आगे चलते हैं, क्लोरोप्लास्ट थैलोकाइट्स किस रूप में पाए जाते हैं, ठीक है जी। इसको यहाँ पे हटा देते हैं। चलिए बताइए क्लोरोप्लास्ट थैलोकाइट जो होता है वो किस रूप में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे पता है किस रूप में पाए जाते हैं जी, स्कैटर्ड डिस्क में पाए जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे डी हो जाएगा, स्टैक्ड डिस्क बोलते हैं इसको। 7 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 8वां, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां। चलिए एड्स एक घातक बीमारी होती है जो डैश द्वारा फैलती है। सुनिए एड्स क्या होता है फ्रेंड्स, एक बीमारी होती है। एड्स क्या होता है फ्रेंड्स, एक घातक बीमारी होता है जो किसके द्वारा फैलती है। 8 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, एड्स एक घातक बीमारी होती है जो फैलती है, पता है किससे, एक विषाणु से। फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी है जी, जिसका भी डी आ गया आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, और त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात क्या होगा। क्वेश्चन बोला गया कि और त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन
अर्धवृत्त की दूरी तय करने के बाद क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर पता है क्या होता है जी? यहाँ पे हो जाएगा 2r होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? 2r होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन होने वाला है, पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10वां, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्यों बताइए? परमाणु जो होता है ना, परमाणु वो विद्युत उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है जी? उदासीन होता है, याद रखिएगा। परमाणु उदासीन क्यों होता है? तो क्योंकि फ्रेंड्स कुल इलेक्ट्रॉन जो होता है कुल प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ही हो गया। अगला क्वेश्चन 11, झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, बताइए। आंसर यहाँ पे बी हो जाए फ्रेंड्स, कोयला। आंसर यहाँ पे बी हो गया, जिसका भी बी आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं 12, बाहरी कान क्या कहलाता है? बाहरी कान क्या कहलाता है, बताइए। बाहरी कान जो है ना वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स बाहरी कान जो होता है वो कर्ण पल्लव कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ही। आगे चलते हैं हम लोग 13, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसे मात्रक बताइए। तो विद्युत आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है जी? वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एम्पियर जो होता है फ्रेंड्स ये धारा का ऐसे मात्रक होता है। किसका होता है? एम्पियर होता है धारा का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन, देखिए फ्रेंड नाइट्रोजन पता है कितना होता है? जो कि बता सकता है। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऑक्सीजन पूछना है 21% होता है। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? कमेंट करिएगा। ठीक है, जो कमेंट करेंगे कल के क्लास में उनका नाम लेंगे। आगे चलते हम लोग, वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है, परमाणु संख्या 28 है, उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? कमेंट करिए। वह तत्व जिसका परमाणु संख्या 28 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर परमाणु संख्या 28 है ना जी, 2, 8 और 18। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जोड़िए, 18, 8, 26 और 2, 28। आंसर यहाँ बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता देख लीजिए। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स यहाँ भटकना बंद कर दीजिए। ठीक है जी, नोट्स ले लीजिए और क्लास करिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जब से इंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना तब से हम क्लास करवा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस से मेरे पास क्वेश्चन कहाँ से आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें क्या होगा? मान लीजिए फ्रेंड किसी वस्तु में क्या है जी? किसी वस्तु में गति है, तो गति के कारण फ्रेंड्स उसमें गतिज ऊर्जा होता है। अगर किसी वस्तु में गति होगा ना तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन तो है। आगे चलते हैं 17, चलिए, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नोट्स लेने के लिए फ्रेंड्स व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पादप कोशिकाओं में छोड़कर सभी होते हैं। पादप कोशिकाओं में इसमें से क्या छोड़कर सभी होते हैं, बताइए। तो पादप कोशिकाओं में इसमें से 3 होगा, इसमें से 3 होगा, 1 नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जब क्लास खत्म होगा तब कमेंट करना, आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है? देखिए वायुमंडल का फ्रेंड जो CO2 होता है ना, वह किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है? प्रसरण, अंतःशोषण, विसरण। फ्रेंड विसरण से आता है। कैसे आता है? वायुमंडल का जो CO2 होता है फ्रेंड्स वो पत्ती में किस प्रक्रिया द्वारा आता है? विसरण से आता है। 19 का सी हो जाएगा। आगे चलते 20 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स फिर से देखिए, यहाँ पे वो दिखा दिए उतना क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स का जो पिछले बार के होंगे ना फ्रेंड्स, मेरा नोट्स का फ्रेंड्स पेज नंबर लगा दिए। जो लोग पिछले बार के होंगे मेरे नोट्स से मैच कर लीजिएगा, मिल जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स का पेज नंबर मिला दिए। इतना प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा नोट से, मेरा नोट्स का पेज नंबर देख लीजिए, मिला लीजिएगा। पिछले बार वाले क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से। ऐसे हूबहू क्वेश्चन आता है, हूबहू। ठीक है, यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हम पेज नंबर लगा दिए। जो पिछले बार के होंगे फ्रेंड्स मिला लीजिएगा मेरे नोट से, क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको भी फ्रेंड्स नोट्स लेना होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शो हो रहा है जी, मैसेज करिए, आपको मात्र 149 रुपये मिलेगा। ठीक है, बहुत बच्चे ले चुका, पीछे मत हटिए। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समुद्र तल पर वायु का दाब कितना होता है? समुद्र के तल पर वायु का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब होता है, हाँ जी होता है। पारा के 76 सेमी के बराबर होता है, सही बात है। पारा के 760 मिमी के बराबर होता है, ये भी सही है। उपयुक्त सही सभी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे 76 सेमी लिखा हुआ है, यहाँ पे 760 मिमी लिखा हुआ है।
ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको साइंस का पढ़ा दिया, अब यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा जीके का। अगला 21 नंबर, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा था, बताइए तो ये किसका। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का ए जी फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा, जिसका भी ए आ गया फ्रेंड्स, आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, दलितों से अलग होकर महादलित किस प्रदेश में किया गया है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा, बताइए तो। अच्छा क्वेश्चन है, बिहार इसका आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 23, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना, कितना परसेंट आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई है, 13%, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है जी, 13% इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में, फ्रेंड्स भारत का कुल क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर में, कमेंट करिए तो। चलिए बहुत ही टॉप क्वेश्चन है जी, आसान क्वेश्चन भी है फ्रेंड, 32.87 हो जाएगा, ठीक है। इतना लाख वर्ग किलोमीटर में भारत का कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कमेंट कर दीजिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। आगे चलते हम लोग 25, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था, पारित कौन किया था, बताइए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ, देखिए पारित कब हुआ था फ्रेंड्स, बता सकता कोई। चलिए तो फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे पता है क्या है जी, यहाँ पे लॉर्ड लिटन हो जाए फ्रेंड्स, यही पारित किया था, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, मापनी क्या होता है, मापनी क्या है जी, मापनी अनुपात होता है, कथन दूरी कोई नहीं। मापनी जो होता है फ्रेंड्स, मापनी पता है क्या होता है फ्रेंड्स, ये अनुपात होता है, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन, आंसर दी गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा जरूर, ठीक है जी। चलिए तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका कितना होता है, बताइए। 6 वर्षों का होता है, सी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं 28, बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में है, बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में है जी, बताइए तो। 28 का बागमती परियोजना बिहार के किस जिला में फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीतामढ़ी में है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है, बताइए। गुजरात में कहाँ पर सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया गया है, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा या फिर कच्छ में। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का डी है फ्रेंड्स, कच्छ हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ना सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल होता है, वाणिज्यिक फसल कौन सा है, सरसों, तंबाकू, जूट, सभी। वाणिज्यिक फसल कौन सा है जी, वाणिज्यिक फसल ये सभी हो जाएगा, आंसर यहाँ पे डी हो गया आपका। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से फ्रेंड्स वहाँ पे उतना सारा क्वेश्चन दिखा दी, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ देखिए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से, ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, मेरे नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे आप मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ऐसे हूबहू क्वेश्चन मेरा नोट से मैच करता है, तो क्यों आप उल्टा सीधा पढ़ते हैं। मेरा नोट्स लीजिए और पढ़ाई करिए, 149 रुपये मिलता है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे जी, मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। क्यों छोड़ रहे हैं आप, नोट्स मत छोड़िए, ठीक है। और क्लास भी करिए, अभी दिखा दिया प्रूफ आप सभी को। आगे चलते हैं, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में किस खनिज का खनन किया जाता है। बालाघाट खान जो है ना जी, वहाँ पे किस खनिज का खनन होता है, मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर, चूना पत्थर। 31 नंबर क्वेश्चन का सी फ्रेंड्स कॉपर हो जाएगा, ठीक है, कॉपर। आगे चलते हैं 32, मतगणना का काम कौन करता है, मतगणना का काम कौन करता है, बताइए। 32 का आंसर, मतगणना का काम कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चुनाव आयोग। 32 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे सी है जी, राज्यपाल करता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग, बस्तर आंदोलन बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, बस्तर आंदोलन कब हुआ था, 1910 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1910 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो मध्य भारत में हुआ था। किसकी भूमिका प्रमुख थी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स गुंडाधुर की, आंसर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट्स लेने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा है, मैसेज करिएगा, मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, कमेंट करेंगे 34 का। चलिए, भारतीय संविधान में फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य लिया गया है, पता कहाँ से जी, कहाँ से, रूस से लिया गया। 34 का भी हो जाएगा, रूस से लिया गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन उद्योग
सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, बताइए इसमें से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, कमेंट करिए। तो बोकारो लाओ इस्पात उद्योग, ये सार्वजनिक क्षेत्र के, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध इतावली क्रांतिकारी मेजनी का जन्म डैश में 1807 में हुआ था। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था। कहाँ हुआ था बताइए? मेजनी का जन्म हुआ था जिनेवा में। आंसर यहाँ पे सी है जी। आसान क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चुवार विद्रोह कब शुरू हुआ था? चुवार विद्रोह कब शुरू हुआ था बताइए, कहाँ शुरू हुआ था, आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन गए फ्रेंड्स, 1769 हो जाएगा। आगे चलते हैं 38, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है बताइए। तो 38 का, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है जी? बड़ी बाधा फ्रेंड्स यहाँ पर अशिक्षा है। हाँ, बाधा तो अशिक्षा होता है, गरीबी ये भी फ्रेंड्स बाधा है, मतदान का दुरुपयोग ये भी फ्रेंड्स बाधा होता है, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है जी। इनमें सभी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? 1917 में पहले जूट मिल किस शहर में खुली? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई या फिर पटना में? आंसर यहाँ पे है फ्रेंड्स कलकत्ता में हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, इसमें से किसे विकसित होने में लगभग 1 साल लग जाता है बताइए। जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। तो सुनिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर बी है जी, गन्ना को उगने में लगभग 1 साल लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। 40 में से कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा है कमेंट करिए फ्रेंड्स, ठीक है। और अगला क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं।